दोस्तों, नया साल, एल क्लासिको फाइनल। और ये जो एल क्लासिको इज गोइंग टू बी डिफरेंट। व्हाई? आपको पता है लास्ट जो एल क्लासिको था बार्सिलोना हारी थी रियल मैड्रिड से। एंड उस टाइम पे देखो, ऑनेस्टली मैं ये बोलूंगा कि उस टाइम पे हमारे पास वो टूल्स शायद थे जीतने के लिए। ऑल्दो वी वर नॉट फुल्ली स्टैक्ड, हमारे मेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, बट हमारे पास वो शायद हमारे पास ऑप्शंस थे, हम लोग की बेंच उतना था कि हम जीत सकें, लेकिन हम हारे। एंड शायद उसका मलाल अभी भी है। अब जब ये बार्सिलोना टीम इस बार उतरेगी, ये वो टीम नहीं उतरेगी जो लास्ट टाइम उतरी थी। इस बार जो बार्सिलोना उतरेगी, दैट दिस गोइंग टू बी अ डिफरेंट बार्सिलोना। ये बार्सिलोना उतरेगी रिवेंज के लिए। ये बार्सिलोना वो बार्सिलोना है जो लास्ट मैच 5 गोल मार के आई है बिलबाओ पे, कॉन्फिडेंस से भरी पड़ी है और रिवेंज के लिए। मतलब दे आर गोइंग टू बी, एंड आई कैन अश्योर यू दैट कि बार्सिलोना बहुत एग्रेसिवली खेलेगी इस मैच को। क्योंकि लास्ट टाइम हमें पता है कि एल क्लासिको से पहले बहुत ज़्यादा ये बातें चली थी लमीन यमाल पे। एंड बार्सिलोना के अराउंड एक लमीन यमाल, अगर बोले तो लमीन यमाल के अराउंड एक बहुत ज़्यादा एक पीआर चला था। एवरीथिंग गोज लाइक दैट, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, सिचुएशन हुई थी। लेकिन इस बार की बार्सिलोना डिफरेंट है। इस बार की जो मैच है वो एक फाइनल है, और इस बार का रियल माद्रिद भी अलग है। इंजरीज हैं वट, लेकिन खबरें आ रही हैं कि न्यूज़ आर देयर कि एम्बापे इज गोइंग टू प्ले दिस फाइनल। अब पता नहीं, पापा पेरेज ने शायद मोटे मोटे इंजेक्शन लगा के भेज दिए हैं कि भाई तुझे खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये एल क्लासिको जो होता है, पता है हमें कि फुटबॉलिंग वर्ल्ड में इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंटिसिपेटेड एंड मोस्ट वॉच्ड फुटबॉल मैचेस, क्योंकि ये एल क्लासिको है भाई। और आई बॉल्स रहती हैं इस मैचेस पे, वो न्यूट्रल हो या फिर रियल माद्रिद या बार्सिलोना के फैंस हो। आई बॉल्स हमेशा रहती हैं इस मैच पे, वट एवर द सिचुएशन इज। ये वाली जो रियल माद्रिद है, देखो इनके अराउंड, देखिए पड़ोसी का घर है, जितना बर्बाद हो उतना अच्छा। लेकिन मतलब हाँ, वी आर राइवल्स, बट बर्बाद मतलब कि जितना हमें एडवांटेज मिले वो अच्छा है। लेकिन अभी ये जो रियल माद्रिद है, करंट जो रियल माद्रिद है, ये अनसेटल्ड है। वो हमें सबको पता है कि ये शायद कब क्या परफॉर्म कर दे। ये ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो चुके हैं एथलेटिको माद्रिद से। क्योंकि ये टीम जो है कब कैसे परफॉर्म कर दे कि पापा पेरेस भी कंफ्यूज हो जाए कि भाई यही टीम थी जो पिछले मैच में जीत के आई थी, ये ऐसा कैसे खेल रही है। हमने देखा है कि रियल माद्रिद में अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है, फैंस टिल द ड्रेसिंग रूम। हावर जो सो कॉल्ड विनीसियस के अराउंड जो अभी बूइंग चल रही है। और लास्ट मैचेस में हम लोगों ने देखा कि सिमियोने ने भी कैसा आंटी गिरी की और काइंड ऑफ रेज बेट कर दिया विनीसियस जूनियर को। और उसके बाद जो वो एक्चुअली होना नहीं चाहिए था। एंड आई थिंक एज अ फुटबॉल फैन या फिर कोई भी जो एक स्पोर्ट्समैनशिप, जो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम टॉप लेवल टीम लाइक एथलेटिको मैड्रिड। हम उनके कोचेस से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, या फिर किसी भी कोच को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज भाई एट द एंड ऑफ द डे दैट्स देयर मैटर। विनीशियस जूनियर के साथ अगर वो रियल मैड्रिड बेचेगी खरीदेगी, दैट्स देयर मैटर। कल को अगर एथलेटिको मैड्रिड या फिर बार्सिलोना के किसी भी प्लेयर्स पे अगर यही सेम चीज कोई भी दूसरा कोई भी क्लब कर सकता है, इवन बीइंग अ बार्सिलोना फैन, आई डू नॉट सपोर्ट दिस। क्योंकि वो उनके फैंस, उनके उनके लिए वो प्लेयर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हाँ परफॉर्मेंस पे हम लोग बात कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उस प्लेयर को लेके किसी को मॉक करना, हाँ उसका एटीट्यूड अलग हो सकता है, ही इज नॉट द काइंड, यू मे नॉट लाइक हिम, बट उसको ये बोलना कि भाई तुम्हारा क्लब प्रेसिडेंट तुमको बेचने वाला है, ऑल्दो इट साउंड्स फनी, बट ये एकदम भी अच्छा नहीं है। एंड दिस इज नॉट समथिंग वी शुड बी इंकरेजिंग, बिकॉज इन एट द एंड ऑफ द डे ये उनके घर का मैटर है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये एक और मेजर कंसर्निंग बात भी है रियल माद्रिद के लिए, क्योंकि इस सीजन या फिर हम लोग बोलेंगे लास्ट 19 मैचेस से विनीसियस जूनियर ने स्कोर नहीं किया है, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग मैटर भी है। और इससे भी बड़ा कंसर्निंग मैटर है कि विनीसियस जूनियर और एम्बापे का जो ट्यूनिंग है इस टीम को लेके एक साथ, इन दोनों को अगर आप पिच पे उतारेंगे तो दिस इज ये एक बहुत ज़्यादा एक मिस्ट्री है जो अभी भी शायद जावी सॉल्व नहीं कर पाया है। और जावी जब आया भी था इस टीम में, तो द नीड और जो
ज़ावी को लेके आने का जो पर्पस था कि रियल माद्रिद डिफेंसिवली ज़्यादा बेटर करे ताकि वो कंसीड कम करे। लेकिन उसका उल्टा हुआ है। हाँ, एक्चुअली अगर आप यस एक्चुअली अगर आप हम लोग देखेंगे स्टैट्स के हिसाब से कि ये जो करंट जो ज़ावी अलोंसो की टीम है वो ज़्यादा गोल कंसीड करती है दैन एंसेलोटी की टीम। मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे स्टिल नाउ सो आई डोंट नो मतलब uh, क्या ही मतलब मैं बोलूं बट या दिस टीम रियल मैड्रिड इज नॉट द सेम। अगर हम बोलेंगे कि अगर मैं इससे पहले अगर आज से अगर 2-3 साल या फिर 4 साल पहले सोचूं कि ये वही रियल मैड्रिड टीम है जो हर साल अपने आप को इतना कॉम्पिटिटिव रखती थी हर एक लीग में, मैं बोलूँगा कि नहीं। अब वो जो एक एरा था रियल मैड्रिड का जहाँ पर कि जब भी एक बार्सिलोना का टाइम था एक रियल मैड्रिड का टाइम था कि रियल मैड्रिड ने एक एरा ऐसा चलाया था कि जहाँ पर देयर वाज डोमिनेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड, वो अब नहीं रहा। अब वो देयर कुड बी ईगो क्लासेस, देयर कुड बी ईगोज इन द ड्रेसिंग रूम जो कि दिखता है। अब रियल मैड्रिड फैन माने ना माने उसका पूरा फायदा मुझे लगता है कहीं ना कहीं दूसरी टीम्स को मिलता तो है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप द वे विनीसियस जूनियर और एनी अदर प्लेयर अगर आप देखेंगे तो इससे पहले एम्बापे के आने से पहले तक ये टीम डिफरेंट थी, एम्बापे के आने के बाद से ये टीम डिफरेंट है। हालांकि एम्बापे ने बहुत ज़्यादा गोल मारा है लेकिन ये टीम अभी करंटली मुझे नहीं लगता है उस लेवल पे है जहाँ पर कि वो जो कि इस स्टार स्टडेड टीम में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि ये जो मैच होगा जो फाइनल है बार्सिलोना, मैं इतना बता सकता हूं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बार्सिलोना एकदम वन साइडेड जीतेगी, बट इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं कि बार्सिलोना के चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के। और बार्सिलोना का जो प्लेयर्स है वो मिडफील्ड से लेके अटैकिंग हाफ में और इन पूरे हाफ में बार्सिलोना डोमिनेट करने की तो पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि अगर अब लास्ट मैच भी देखेंगे एथलेटिको माद्रिद के अगेंस्ट तो रियल माद्रिद का जो पहले 15 से 20 मिनट थे वो बहुत अच्छा खेले, उन्होंने बहुत प्रेस किया एंड अच्छा खासा प्रेस किया और गोल भी स्कोर किया। पहला 2 गोल तो रियल माद्रिद ने ही मारा, बट उसके बाद तो पूरा ही डिफेंसिवली वो लोग पीछे चले गए। दे वर कंप्लीटली डिफेंडिंग एंड जस्ट आफ्टर दैट बोलूँगा 20 से 30 मिनट के बाद एथलेटिको माद्रिद ने जब गेम का टेम्पो का कंट्रोल लिया देन अब एथलेटिको माद्रिद ने ये डिसाइड किया कि भाई हम क्रॉस पे इंशाल्लाह खेलेंगे, वो अलग बात है। उसके आखिर में उन्होंने एक गोल भी मार दिया रियल माद्रिद के अगेंस्ट, बट ये शायद बार्सिलोना नहीं करेगी। बार्सिलोना इज गोइंग टू यूज इट इन अ डिफरेंट वे और वो तो मैच में आपको पता ही चल ही जाएगा कि हाउ। एंड आई थिंक कि बार्सिलोना फुल फ्लेजेडली ही अपने अटैकिंग हाफ में जिस तरीके से वो रिलेंटलेस अटैक करती है इंटेंसिटी में वो करेगी। और ये प्रॉब्लम अगर हम लोग देखेंगे तो कि जो रियल माद्रिद ने अभी है कि जैसे ही रियल माद्रिद अपना इंटेंसिटी प्रेसिंग का लूज करती है द मोमेंट दे लूज दैट ओपोनेंट टीम चढ़ती है उन पे, जो आम इस सीजन के स्टार्ट से पहले 2025 में जब सीजन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे फेस कर रहे थे कि हमारी इंटेंसिटी ड्रॉप कर रहे थे, जो कि हालांकि मैं बोलूंगा कि रफीनिया के आने के बाद से ये चेंज हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि एक देखो अब मैं बता कंपेयर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि 2 अलग अलग टीम है, ये उनका मैटर है, लेकिन मैं फिर भी अगर कंपेयर करूं तो देखेंगे कि एक किसी को लगता है अब ऑन दी, मैं बोलूंगा कि एक ऐसा कैरेक्टर लगता है जो लीड करेगा सामने से, हु विल इंस्ट्रक्ट एंड जिनकी बात सुने। और ये हर एक लॉकर रूम में एक कैरेक्टर ऐसा होता है या फिर एक दो प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो उस ड्रेसिंग रूम को से वो रेस्पेक्ट उनको मिलता है। अब ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो हर एक हाफ में अलग अलग होते हैं। डिफेंसिव हाफ में एक होता है, अटैकिंग हाफ में होता है, बट यूनानिमसली एक होते हैं कुछ प्लेयर्स जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो वो जो केओस है, जब केओस चलता है एक मैच के बीच में उसको कंट्रोल करते हैं, जो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। या फिर कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो लीड करते हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत सारा ये जो प्लेयर्स हैं रियल मैड्रिड के उनमें एक कहीं ना कहीं एक सर्टेन जितना मुझे लगता है कि यंगस्टर्स और कहीं ना कहीं एक जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से शायद ये हो रहा है। अब मुझे पता नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग, एट द एंड ऑफ द डे इट्स देयर मैटर, बट हमें क्या, जितना पड़ोसी का घर जितना आग लगे उतना अच्छा हम अपना ट्रॉफी लेके जाएंगे। मेरा सिंपल मोटो है भाई, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है।
एंड रियली आई एम नॉट ऑल्सो हैप्पी कि रियल माद्रिद जिस तरीके से करंटली खेल भी रही है, क्योंकि आप जब एक कंपेरेटिव मैच आप एक कंपेरेटिव टीम के अगेंस्ट आपका जो सबसे बड़ा ओपोनेंट है, अगर वो कंपेरेटिव नहीं रहते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आप कभी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम डोमिनेट करेंगे। तो अगर ये मैच, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि रियल माद्रिद इस मैच पे चांसेस कम है उनके जीतने का, जिस तरीके का उनका करंट फॉर्म चल रहा है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, उनके चांसेस बहुत कम है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 70-30 है, बार्सिलोना का चांसेस 70 में, 70 तक इस वजह रख रहा हूँ क्योंकि ये रियल माद्रिद है, अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन फिर भी इन बार्सिलोना के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस मैच में, क्योंकि उनका पूरा बेंच फिट है, कोई भी प्लेयर इंजर्ड अभी नहीं है, मेजर प्लेयर। और वन ऑफ द मेन रीज़न कि लास्ट टाइम अगली बार तो हम लोग निकल गए थे ये बोल के कि भाई जुआन गार्सिया नहीं है, लेकिन इस बार जुआन गार्सिया हैं। ये जो तो अब जुआन गार्सिया के आने के बाद से जो हम लोग पीछे जो लैग कर रहे थे कि हमारे पास एक गोलकीपर अच्छा नहीं था जो कि हमें वो डिफेंड अच्छे से गोलकीपिंग, मतलब बॉल वो एक्स्ट्रा, वो जो एक कुशन होता है कि गोलकीपर अगर अच्छा रहता है तो वो हमें वो एक्स्ट्रा कुशन दे सकता है। सो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल रहा कि रियल माद्रिद गोल नहीं मार पाएगी, शायद एक दो गोल मार भी दे, लेकिन इतना मैं श्योर हूं कि बार्सिलोना गोल तो ज़्यादा मारेगी, गोल ज़्यादा मारेगी और जीतेगी ये मैच, इतना मुझे बहुत ज़्यादा गट फीलिंग से आ रही है। और अगर हार जाती है तो फिर अलग बात है, लेकिन चांसेस यही है। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस, जिस तरीके का दोनों टीम अपने आप खेल रही हैं, तो इस हिसाब से तो बार्सिलोना को लेना चाहिए। और लास्ट एल क्लासिको हारने के बाद से और जिस तरीके का माहौल था उसके बाद, तो हमें पता है कि लमीन यमाल जैसे कैरेक्टर, रफीनिया जैसे कैरेक्टर, या फिर हम बोलेंगे रैशफोर्ड जैसे कैरेक्टर, ये वैसे प्लेयर्स हैं। और जिस तरीके का कोच है हांजी फ्लिक, ये उनके दिमाग में तो ज़रूर घुसाएगा कि भाई ये मैच तुमको निकालना है और अच्छे से डोमिनेट करके निकालना है। ये तो ज़रूर होगा कि बार्सिलोना पूरा अपना पूरा एड़ी चोटी का दम लगा देगी और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जाएगी, इतना तो श्योर है। हम एग्रेसिव तो जाएंगे और 90% मैं बोल सकता हूँ 90% चांसेस है कि हम लोग ये ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। सो हाँ, पता है कि ये सिर्फ 4 ही टीम का टूर्नामेंट है, लेकिन स्टिल इट्स अ ट्रॉफी, इट्स एन एल क्लासिको। सो देखते हैं आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में, क्या आपका प्रेडिक्शन है इस मैच के बारे में, कौन जीत सकता है इस मैच को, रियल माद्रिद या फिर बार्सिलोना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज एंड लाइक दिस वीडियो, इट विल हेल्प मी ग्रो। मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे ताकि आपके लिए ऐसे कंटेंट्स ला पाऊँ और एक अपना जो एक ओपिनियन है या फिर अपना, और मैं फ्यूचर में भी और ज़्यादा प्लान्स कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स लाने की। सो आप अगर सपोर्ट करेंगे, सो आई कैन, इट वुड मोटिवेट मी मोर टू ब्रिंग यू मोर कंटेंट लाइक दिस, so that I can we can become a small family on YouTube. So up till next video guys, Viscal Barca.